सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हमने अभी अपना पीओएस सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ऑफ स्पीच हमने पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो है सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस। हम सेंटेंस को पूरी तरीके से समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है और आखिर ये हमारे किस काम आता है, या आखिर किस बला का नाम है। आज की इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, हम जल्दी से इस आसान से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले आप लोग इन सेंटेंसेस को रीड करें, जो यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को एक बार रीड करके देखें, आपको क्या समझ आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वाज स्लीपिंग बिकॉज माय मदर सेड, आर दी सेंटेंसेस और जस्ट थॉट्स लाइक मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग मीन्स उलझे पुलझे मॉर्निंग के जो थॉट्स होते हैं मंडे को, हमारे कुछ ऐसे ही ये सेंटेंसेस हैं जो कि उलझे हुए हैं, सही नहीं है। सो अ सेंटेंस इज़ नॉट हाफ कुक्ड। क्या मतलब हुआ इस बात का कि सेंटेंस जो है वो अधपका सा नहीं होता है। सेंटेंस कैसा होता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब उसका सेंस जो है वो पूरा का पूरा हमें मिल रहा होता है। हमारे सामने जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि आखिर क्या बात कही गई है। यानी सेंटेंस वो है जो कंप्लीट मीनिंग बताता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुकिश लैंग्वेज। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? क्या है एक सेंटेंस? तो सेंटेंस है एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ प्रॉपर पंक्चुएशन। प्रॉपर पंक्चुएशन में रिलेटेड पंक्चुएशन मार्क के साथ ये एंड होता है। जैसे कि आई लव पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे क्या है? आई लव पिज़्ज़ा एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, और इसके साथ साथ एक पंक्चुएशन मार्क जो हमारे लास्ट में हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। समटाइम्स आई एम स्ट्रिक्ट बट समटाइम्स नॉट। सो माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ये भी एक कंप्लीट सेंस करने वाला, कंप्लीट मीनिंग बताने वाला सेंटेंस है, इसलिए ये एक प्रॉपर सेंटेंस माना जाएगा। नाउ मूव फर्दर। पार्ट ऑफ सेंटेंस, दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, आई गेस होना तो नहीं चाहिए वैसे। पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, दो तरीके होते हैं, दो चीज़ें हैं ये। एक पार्ट का मतलब सेंटेंस जिन चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई भी बाइक जब तुम देखते हो तो तुम्हें पता होता है कि वो बाइक जो है वो छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनी हुई है। तो वैसे ही ये जो हमारा सेंटेंस है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है द डॉग बार्क लाउडली। यहाँ पर जो डॉग है वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है? बार्कड लाउडली। यानी कि सब्जेक्ट अपना हु या व्हाट का आंसर करता है एंड व्हाट अबाउट इट का जवाब हमें प्रेडिकेट से मिलता है। हमारे सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बारे में क्या बात की गई है वो हमारा प्रेडिकेट है। आई गेस आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि माई फ़ोन डेड सडनली। माई फ़ोन डेड सडनली, तो यहाँ पे माई फ़ोन सब्जेक्ट हो गया क्योंकि मेरे फ़ोन के बारे में बात की जा रही है। वाइल क्या हुआ, क्या बात की गई कि वो डेड हो गया सडनली, तो ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। अब इसके लिए एक फ़नी एग्जांपल था, आई गेस आपको समझ आया होगा। फ़नी एग्जांपल कैसे? जैसे मेरा फ़ोन डेड हुआ सडनली, वैसे ही मेरा मोटिवेशन सडनली डेड हो जाता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, और हम पढ़ते नहीं हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं। पार्ट हमने जान ली कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं जिनसे हमारा सेंटेंस बनता है, बट ये सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर हमने 4 बातें लिख रखी हैं, 4 टाइप्स लिख रखे हैं। एक असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी। अब असर्टिव में ही हमारा निकल के आता है अफर्मेटिव एंड निगेटिव, ये दोनों ही रहते हैं किसके अंदर? असर्टिव टाइप के अंदर। पहले ये हम अलग अलग पढ़ते थे एक्चुअली, इन दोनों को मिला के एक में ही कर दिया गया, किसमें? असर्टिव में। और असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इम्परेटिव एंड देन आफ्टर दैट एक्सक्लामेटरी। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। इनके बारे में अब हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या होते हैं ये? तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड टाइप है, स्टेटमेंट दिए होते हैं इसमें। इट टेल्स समथिंग, ये कुछ ना कुछ हमें बता रहा होता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आई एम टायर्ड, सी लिव्स इन दिल्ली, एग्जाम्स आर नियर, आई डिड माई होमवर्क, ही ईट्स टू मच। ये सब के सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता रहे हैं।
इस वजह से ये असर्टिव टाइप के सेंटेंस हुए। असर्सन कहीं ना कहीं इसी से बना हुआ एक वर्ड है, या तुमको असर्सन से ये बना हुआ है। असर्सन का मतलब ही होता है कथन, कथन यानी स्टेटमेंट। तो ऐसे सेंटेंस जो एक कथन हो, स्टेटमेंट हो, इनको हम कहते हैं असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। नाउ द सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब सवाल पूछने वाले। आस्क समथिंग, कुछ ना कुछ पूछता है। ये टाइप का जो सेंटेंस हमारा होता है वो आस्क समथिंग, कुछ पूछता है। क्या पूछता है वो तो अलग बात है। एंड होता है हमेशा किससे? इस क्वेश्चन मार्क से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो वेयर आर यू गोइंग, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, वाई आर यू लेट, आर यू सीरियस, हु ब्रोक द ग्लास, हु इन्वेंटेड मंडे। सो ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। नाउ मूव फर्दर, इम्परेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये कैसे सेंटेंस होते हैं? तो कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये सारे के ऑर्डर देने वाले सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट यू है वो हिडन रहता है, बट होता यू ही है इन टाइप के सेंटेंसेस में। इम्परेटिव टाइप के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? यू होता है, और ये यू हमेशा हिडन रहता है। इसका इस्तेमाल किए बगैर बोला जाता है इन सेंटेंसेस को। जैसे क्लोज द डोर, तो यहाँ पे क्या किससे कहा जा रहा है? यू, तुमसे, जिससे भी कहा जाएगा, जिसको भी ये कमांड या ऑर्डर दिया जा रहा है उससे बोला जा रहा है। वो है कौन? तो हमारे लिए वो तुम है, तुम यानी यू। नाउ ब्रिंग मी वाटर, स्टडी प्रॉपरली, प्लीज सिट डाउन, डू नॉट शाउट। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किससे रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? इम्परेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस के। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं ऑर्डर, एडवाइस या फिर सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्परेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशन वाले सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा इमोशंस रखते हैं अपने अंदर। ये हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। इनके एग्जांपल्स में व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हाउ अमेजिंग यू आर, वाओ दिस इज ऑसम, ओह नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क, व्हाट अ डिजास्टर माय रिजल्ट इज, मेरा रिजल्ट जो है वो कितना बड़ा डिजास्टर है। हाउ फास्ट दिस वीकेंड एंडेड, वीकेंड्स बहुत तेज ख़त्म होते हैं, हम सब जानते हैं। बाय द वे, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। याद रखना है ये हमेशा किससे एंड होंगे? तो ये एंड होंगे एक्सक्लामेशन मार्क के साथ, और ये हमें कन्वे करते हैं किसी के स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। स्ट्रॉन्ग इमोशन को जब भी कन्वे करना होगा तो हम क्या करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सक्लामेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम फिर से कुछ टाइप के सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं, बट दरअसल अंतर क्या है दोनों में? वो जो हमने 4 पढ़े, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड इम्परेटिव, वो जो 4 हमने पढ़े वो दरअसल उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग थे। मीनिंग उनका क्या था, उस पर उनका मतलब क्या था, उस बेसिस पर हमने वो 4 टाइप पढ़े। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये 3 अलग टाइप हैं, बट ये टाइप किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं या किसके बेसिस पर ये 3 टाइप बनाए गए हैं? तो ये 3 टाइप बनाए गए हैं सेंटेंस के क्लॉजेस को ध्यान में रखते हुए कि वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये 3 अलग टाइप बनाए गए हैं सेंटेंसेस की। जिसमें पहला हमारा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। एक सब्जेक्ट एक वर्ब वाला जो सेंटेंस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस। जैसे सी सिंग्स, आई ईट मैंगोज, द सन राइजेज, बर्ड्स फ्लाई, द बेबी क्राइड, माई ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर मैथ्स क्लास। ऐसा होता है हमारे सबके साथ। हाँ, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आया हुआ है, इसलिए ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस कहलाए ये क्या कहलाए? ये कहलाए सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंस। नाउ मूव फर्दर, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस के टाइप्स में वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि टू कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। कंप्लीट सेंटेंस मतलब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ऐसे क्लॉज जो अपनी मीनिंग क्लियरली बता पा रहे होते हैं। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज या 2 कंप्लीट सेंटेंसेस, परफेक्ट जो वर्डिंग्स होनी चाहिए वो यही है कि 2 कंप्लीट सेंटेंसेस जब ज्वाइन होते हैं फैन बॉय वाले कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके, फैन बॉय वाले कंजंक्शन का इस्तेमाल करके। फैन बॉय वाले कंजंक्शन आई होप आपको पता होगा, मैंने आपको फैन बॉय वाले कंजंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था जब मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच वाले सीरीज़ में। तो अब
आई गेस आपको वो पता होगा कि वो फैन बॉय वाले कंजंक्शंस क्या हैं। तो जब भी हम दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं उन फैन बॉय वाले यानी एंड, बट, और, सो, येट, फॉर एंड नॉर, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फैन बॉय के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं, फैन बॉय वाले एग्जाम्पल बोले जाते हैं इन्हें। ये है कैसे? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जब भी दो कंप्लीट सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं तब वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आई वॉज टायर्ड बट आई कंप्लीटेड माई वर्क। ही स्टडीड हार्ड सो सी पास, शी स्टडीड हार्ड सो सी पास्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी। आई वॉन्ट पिज़्ज़ा बट माई वॉलेट सेड नो। इट इज़, डोंट यू थिंक इट इज़ फनी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना था बट मेरे वॉलेट ने कहा नहीं खाना है तुम्हें। आई ट्राइड टू डाइट बट पिज़्ज़ा ट्राइड हार्डर। ये भी अजीब सी बात है कि मैं डाइट करना चाह रहा हूँ बट ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं पिज़्ज़ा खाने से अपने आप को रोक नहीं पाया तो मैंने खा लिया। सो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें एक तो मेन क्लॉज होगा हमारा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, या हम इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब एक डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हुआ हो तब हम बोलते हैं कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये दरअसल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर बनाए गए टाइप्स हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज या एक से ज़्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉज आ सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, वन मेन क्लॉज तो होना ही होना चाहिए, एक मेन क्लॉज होना ही चाहिए, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज और एक कम से कम एक मेन क्लॉज तो होना ही चाहिए, तब जाकर वो सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए बात की जाए तो आई क्राइड बिकॉज आई वॉज हर्ट। तो आई क्राइड, मैं रोया या मैं चिल्लाया, बिकॉज आई वॉज हर्ट, तो मैं चिल्लाया जो था ये मेन क्लॉज है क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है, बट बिकॉज आई वॉज हर्ट ये दरअसल एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मीनिंग फुलफिल नहीं होगा अगर हम इस मेन क्लॉज को नहीं लगाएंगे। ऐसे ही सी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ मी, आई वो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी प्लेड। सो ये क्या हो गए, ये दरअसल एग्जाम्पल हैं किसके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। एक फ़नी एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, आई विल स्टडी व्हेन मोटिवेशन अराइव्स, मैं पढ़ूंगा तब जब मोटिवेशन आएगा। और मोटिवेशन का इंतज़ार करते करते कितना समय बीत गया, इटर्निटी। इटर्निटी मतलब बहुत सारा समय होता है ये इटर्निटी, अनंत काल का समय। तो ये समय बीत जाएगा और तुम पढ़ोगे ही नहीं, आई गेस। सो हमने थोड़ी सी बात की क्लॉज के बारे में, तो आपको थोड़ा सा अंतर समझना होगा फ्रेज और क्लॉज के बीच में। फ्रेज क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंस करता है, उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, उसके पास अपना या तो हो सकता है सब्जेक्ट का काम उसमें, उसके सब्जेक्ट के पार्ट उसके पास हो, या हो सकता है प्रेडिकेट के कुछ हिस्से उसके पास हो, यानी फ्रेज जो है उसमें कोई कंप्लीट सेंस मिलना पॉसिबल नहीं होता है। बट क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंस कर सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तब तो नहीं कर पाएगा, बट क्लॉज जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है, उसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट भी होता है और अपना खुद का वर्ब भी होता है, किसके पास, क्लॉज के पास। सो अगर हम फ्रेजेस के एग्जांपल की बात करें तो इन द मॉर्निंग, वेरी फास्ट, आफ्टर द मूवी, ये कुछ हैं एग्जांपल किसके, फ्रेजेस के। अब ये सब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अपने हिस्सों को लेकर आए हुए हैं, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये सब क्या है, फ्रेज हैं। वाइल क्लॉज की बात करें, व्हेन ही केम बिकॉज शी क्राइड इफ़ यू स्टडी, ये सारे तीन के तीन जो थे इनमें तुम देख सकते हो इनके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है। हाँ, भले ही ये अपना कंप्लीट सेंस ना कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट होते तो ये खुद का सेंस भी कर रहे होते। सो ये क्लॉजेज कहलाते हैं और ये डिफरेंस है फ्रेज और क्लॉज के बीच में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस एरर, कि हमारे सेंटेंस में कुछ एरर हो जाते हैं, वो कैसे एरर्स हैं, किस तरह से होते हैं। सी गोइंग स्कूल गलत है ना, तुम्हें सुनने में ही गलत लग गया होगा, सी इज़ गोइंग टू स्कूल होता है। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, अब ये कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं कंप्लीट है, क्योंकि ये सेंटेंस कहलाने के लिए फुल स्टॉप यहाँ पे लग ही नहीं सकता था। क्यों नहीं लग सकता था, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, तो तुम्हारे मन में ही सवाल आ गया होगा, जब मैं सो रहा था तब क्या क्या आखिर कहना क्या चाह रहे हैं,
इसलिए ये एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये गलत है। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग माई मदर कॉल्ड मी, जब मैं सो रहा था तब मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया। अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना। हाँ, माई मदर कॉल्ड मी, मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया, ये भी एक कंप्लीट सेंस करने वाला सेंटेंस है, यानी ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का भी काम कर सकता है, वाइल डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का काम नहीं कर सकता है। बिकॉज आई वॉज लेट, अब ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए चाहिए क्या, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। आई रैन फास्ट बिकॉज आई वॉज लेट, मैं दौड़ा बहुत तेज बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मुझे देर हो गई। तो ये बात हो गई कुछ एरर्स की जो हम कर सकते हैं या कर देते हैं। अ सेंटेंस मस्ट नॉट लीव अस हैंगिंग लाइक अ सस्पेंस मूवी ट्रेलर, हम सबको पता है कि सेंटेंस जो होना चाहिए वो कंप्लीट मीनिंग के साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया लाइक सस्पेंस मूवी ट्रेलर। जैसे ट्रेलर देखने के बाद तुम्हें पता नहीं चलता है ना कि आखिर इस मूवी में होने वाला है, सस्पेंस में ही रह जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे एरर्स हो सकते हैं और हमें ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस करने वाला होता है या होना चाहिए, सस्पेंस में छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे ये बिकॉज आई वॉज लेट, अब ये बोल दिया और चुप चुप हो गया, तो अब इतना बोल के चुप हो जाएगा, सामने वाला सस्पेंस में आ जाएगा, अरे बिकॉज आई वॉज लेट तो क्या, क्योंकि मुझे देर हो रहा था तो क्या, मैं लेट था तो क्या, मैं देर से था तो क्या, बात सवाल आएगा ही आएगा, तो सस्पेंस में रह जाएगा। इसलिए सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ हमारा जो ये छोटा सा चैप्टर था सेंटेंस नाम का, ये कंप्लीट हुआ है, लगभग ओवर हो गया है। हम थोड़ा सा एक रैपिड फायर प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके लिए सवाल हैं, इनके टाइप आपको पहचानने हैं और बताना है। क्लोज द विंडो किस टाइप का सेंटेंस है ये, व्हाट आर यू डूइंग किस टाइप का सेंटेंस है, वाओ दैट्स अमेजिंग ये किस टाइप का सेंटेंस है, आई एम टायर्ड ये किस टाइप का सेंटेंस। ये 4 सेंटेंसेस, इनके आंसर बताओ कि ये कौन से टाइप के हैं। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में राइट डाउन लिखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फन चैलेंज। एक फन चैलेंज है आप सभी के लिए। टर्न दिस इनटू डिफरेंट टाइप्स। ये जो सेंटेंस लिखा है यू आर लेट, इसको हमें क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन, इन 3 टाइप्स में आपको इसे टर्न करना है, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है, सेंटेंस का रूप बदल के यू आर लेट को क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन में कन्वर्ट करना है। ये काम भी आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो अब हम कुछ रियल लाइफ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लेंगे ताकि हम इन 4 टाइप्स का अच्छे से रिवीजन कर सकें। जैसे मॉर्निंग होती है, क्या होता है, माई अलार्म रिंग्स। अब ये माई अलार्म रिंग्स जो है ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में भी कौन सा है, तो असर्टिव है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करें तो सिंपल है, मीनिंग के बेसिस पर बात करें तो ये क्या है, असर्टिव है। मदर सेज वेक अप, अब वेक अप जो मम्मा ने बोला तो ये वेक अप किस टाइप का सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, यू इसमें हिडन है। नाउ मूव टूवर्ड्स थर्ड, आई आस्क 5 मिनट मोर, मैंने कहा 5 मिनट और, ये कैसा है, तो ये इंटेरोगेटिव है। अगला हमारा जो टाइप बचता है वो है मदर साउट्स। अब मदर जब साउट की तो चिल्लाई यानी एक्सक्लामेशन हुआ वहाँ पे, एक्सक्लेम्ड, मॉम एक्सक्लेम्ड, तो क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनेगा। व्हाट नॉनसेंस, क्या बात कर रही, नॉनसेंस कहीं। सो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है, आपके रियल लाइफ से जोड़कर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये 4 टाइप रिवीजन हो गए होंगे। और ये सिंपल यहाँ पे जो लिखा है, दरअसल यहाँ पे असर्टिव होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हाँ, स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये सिंपल है, बट मीनिंग के बेसिस पर ये क्या है, असर्टिव है। ऐसे ही ये और ये हमारे चारों एग्जाम्पल आपको आई गेस क्लियर हुए होंगे, चारों टाइप रिवाइज हो गए होंगे। नाउ दोस्तों, हम आखिर क्यों पढ़ते हैं सेंटेंस नाम के इस चैप्टर को, क्योंकि सेंटेंस जो है ना केवल एक ग्रामर नहीं है, नॉट जस्ट ग्रामर, बिल्कुल नहीं, ये ग्रामर नहीं है। इट इज़ व्हाट, हाउ यू स्पीक, हाउ यू राइट, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि डिटरमाइन करती हैं हमारे पर्सनैलिटी को। इट शोज़ दैट वी आर क्लियर, वी हैव नॉलेज। सो अ सेंटेंस इज़ नॉट जस्ट अ ग्रामर, नॉट जस्ट ग्रामर, it is going to show that how you speak, how can you speak, how can you write, and how are you going to express yourself in front of someone. So it is important to be clear in this sentence chapter so that तुम्हारा जो बैड सेंटेंस बनाने का कंफ्यूज माइंड वाला गलत लिखने वाला तरीका है वो सही हो जाए, और क्लियर सेंटेंस बना कर तुम दिखा सको लोगों की तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है, बिल्कुल क्लियर है और तुम्हें अपने सब्जेक्ट पर अच्छा खासा नॉलेज है।
तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था सेंटेंस नाम का। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये बहुत ही आसान बेसिक सा छोटा सा चैप्टर था। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो क्लॉजेस पर बेस्ड होगा। कंप्लीट क्लॉजेस हम उस वीडियो में क्लियर कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो देखकर आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।